हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम जो है आपका, ये 17 मार्च को है। ठीक है, तो आज हो गई है हमारी 14 फरवरी। ऑलमोस्ट एक महीना है आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं कि अब इस एक महीने में क्या कर सकते हैं अगर हम इस एक महीने में सिर्फ पढ़कर क्वालिफाई करना चाहें तो। ठीक है, देखिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि हर इंसान की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कुछ लोग शायद इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि वो पहले से पढ़ सकें, राइट? तो इसीलिए हमें सिर्फ़ इन चीज़ों से लोगों को नहीं जज करना चाहिए कि उन्होंने पढ़ा नहीं है और अब एकदम से जाग रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ। बस ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि 1 महीने में पीसेस ऐसे निकालना संभव नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो कि आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हों पहले, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है? आपने पहले 2-4 साल पहले एग्ज़ाम दिया हो या आप किसी और का एग्ज़ाम देते रहे हो, राइट? तो अब आपको लग रहा है कि अब मुझे पीसेस पर फ़ोकस करना है, तो क्या किया जा सकता है? एंड आपके पास कोई नोट्स नहीं है, आपके पास कुछ ऐसा आधार नहीं है जिसको आप पढ़कर अब एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकें, ठीक है? तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है कि इन दिनों में हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमारे सिलेक्शन के कुछ चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि इसको कर लिया तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक सच है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से पढ़ रहे हैं और बुक्स को डिटेल से पढ़कर बैठे हैं और क्वेश्चंस जिस हिसाब से पूछे जाते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी-सी डीप नॉलेज होना भी इम्पोर्टेंट है, राइट? बट स्टिल अगर हम 1 महीने में कुछ कोशिश करना चाहते हैं अपनी तरफ से और चाहते हैं कि एक बार हम 1 महीने में एकदम जुट जाएँ, क्या पता भगवान ने चाहा तो निकल ही जाए। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? उस केस में जो चीज़ें हम कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है करंट अफेयर्स। आपको पता है लगभग-लगभग ऑन एन एवरेज पीसीएस के 150 क्वेश्चन्स में 30 क्वेश्चन्स जो हैं वो आते हैं करंट अफेयर्स के। तो आपको लगभग पिछले 8 महीने के मिनिमम मिनिमम 8 मंथ्स के पिछले करंट अफेयर्स रट लेने हैं, ठीक है? मतलब बिल्कुल लिटरली आपको 90% एक्यूरेसी वाले करंट अफेयर्स आपको करने हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारा रटने की ज़रूरत है। और वैसे तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि 2 मैगज़ीन्स आपको करंट अफेयर्स की पढ़नी चाहिए। तो फिलहाल भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ईयरली मैगज़ीन्स आती हैं या फिर हाफ ईयरली जो मैगज़ीन्स आती हैं, एक घटना सार पढ़ लीजिए, ठीक है? या फिर घटना चक्र आई दृष्टि की जो अभी आएगी प्रीलिम्स से पहले उसको पढ़ लीजिए और इसके साथ मतलब इनमें से एक कर लीजिए और इसके साथ एक और सोर्स आप रेफ़र कर सकते हैं। उस सोर्स में आपका कोई भी हो सकता है, दूसरा, जैसे कि आप ऑलिव बोर्ड के 6 महीने के करंट अफेयर्स कर सकते हैं, जीके टुडे के कर सकते हैं या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ के कर सकते हैं। 6 महीने के नहीं, सॉरी, 8 महीने के, राइट? अभी भी 2 सोर्सेज़ कीजिए, इतने करंट अफेयर्स रटे जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपको सही में क्वालीफाई करना है तो। देन दूसरी चीज़ आती है घटना चक्र पूर्वालोकन। देखिए, घटना चक्र पूर्वालोकन जो है इसमें हमारे पीवाईक्यूज़ है बेसिकली, यूपी बेसिस के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके भी और साथ में यूपीएससी के भी, राजस्थान पीसीएस के भी और उत्तराखंड पीसीएस के भी, ठीक है? तो इसमें सारे आपको डिटेल से मिल जाएँगे, साथ में नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि साइंस जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उनको हम घटनाचक्र पूर्वालोकन से कर सकते हैं। उसमें हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे फँस जाते हैं और इसके साथ एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रैंडमनेस होती है और उसको हम किसी बुक से नहीं कंप्लीट कर सकते कम टाइम में। लेकिन अब फिलहाल की दशा में यदि आपके पास 1 ही महीना है, आपके पास कुछ नहीं है और पढ़ने को, तो आप सारी सब्जेक्ट्स जो हैं वो घटनाचक्र पूर्वालोकन से कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी भी हल्की बुक नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को निपटा दें इतनी जल्दी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप शुरू कीजिए सबसे पहले ज्योग्राफी के साथ, ठीक है? उसके बाद फिर कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री, फिर कीजिए पॉलिटी, ठीक है? पॉलिटी को अगर आप इससे नहीं भी कर पा रहे हैं, तो पॉलिटी के कुछ हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। जैसे हम पार्ट्स, शेड्यूल्स, ठीक है? और 1 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स, ठीक है? ये सब फन एकदम रट लें, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है? तो इसी में आ गया फंडामेंटल राइट्स और सब डीपीएसपी वगैरह, तो हमें बस रट लेना है,
ठीक है? मुझे पता है ये इतना कम नहीं है, लेकिन 16-17 घंटे की अगर रोज़ पढ़ाई करते हैं और थोड़ा-सा आपको कभी आपने चीज़ों को पढ़ा है, तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है? तो इस सीक्वेंस में चलने की कोशिश कीजिए। सारे सब्जेक्ट्स घटना-चक्र, पूर्वालोकन से नहीं भी हो पाते हैं, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आप इस सीक्वेंस में पढ़िए, जब पॉलिटी हो जाए, उसके बाद हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है? साइंस और एंड में रखिए मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है? अगर टाइम मिल जाए तो। एंड देन उसके बाद आखिरी चीज़ आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट। देखिए, वैसे तो मैंने हमेशा कहा है कि हफ्ते में 1 टेस्ट कीजिए, उतना सफिशिएंट है। लेकिन अब इस दशा में जब 1 महीना बचा है, ठीक है? और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रटनी है। ये वाला जो टाइम है, ये हमारा मैक्सिमम रट्टाफिकेशन का है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, उतना करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, आपको हर 2 दिन में एटलीस्ट 1 टेस्ट लगाना है, ठीक है? तो बचे हुए 1 महीने में जितनी भी कोचिंग के आपके टेस्ट आपको मिल पाएँ, तो 15 से 20 टेस्ट अभी आप लगा लीजिएगा। क्योंकि जब आप करने बैठेंगे, उसके बाद फिर जब आप आंसर मैच करेंगे कि अच्छा इसका ये होगा, तो वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? और अगर उससे रिलेटेड कुछ फँस जाता है, तो उसमें आप सही कर पाएँगे, राइट? तो 1 महीने में आप 15 से 20 टेस्ट लगा लीजिए, वरना तो मैंने 3 महीने में कहे हैं 15 से 20 मैक्सिमम टेस्ट लगाने को, राइट? तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ शॉर्टकट बता दिया है मैंने, बट स्टिल अगर आप इस तरीके से करते हैं और पेपर के पैटर्न में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आता है, तो हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? तो इसको फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। इन केस अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स लगते हैं या फिर कुछ भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट लगेगा, तो मैं टेलीग्राम में शेयर करती रहती हूँ और अब एग्ज़ाम पास आने वाला है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी मैं। तो आप सभी लोग जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन्स भी देखने को मिलेंगे, राइट? तो इसके साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।